हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति का स्थान दूसरा सर्वोच्च स्थान होता है। दूसरा सर्वोच्च स्थान अर्थात भारत के राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के तर्ज पर भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। और दोस्तों, हम इसके आगे आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य। निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष मत के द्वारा संसद में, लोकसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। दोस्तों, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, उन्हें भी उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है। और दोस्तों, अब वर्तमान समय में जो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, अब वह बंद हो चुका है। 2019 में विधेयक पारित हो चुका है जिसके अनुसार अब एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कर सकते हैं लोकसभा में। और दोस्तों, इस प्रकार राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में
लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्य जो विधानमंडल है उसमें न तो विधानसभा के सदस्य और न ही विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में। दोस्तों, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आनुपातिक पद्धति तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा और गुप्त मतदान द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो हम सबसे पहले योग्यता देखते हैं, तब राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं। योग्यता उपराष्ट्रपति का योग्यता दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तथा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और डी है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लाभ का पद वही पद होता है जो किसी भी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में सदस्य हों तो वह लाभ के पद होता है। और लाभ के पद में राष्ट्रपति तथा पहले उपराष्ट्रपति हों और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यह सभी पद या किसी संसद के सदस्य हों, इन सभी पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। केवल लाभ का पद वही माना जाता है जो सरकारी सदस्य होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। और दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं अब राष्ट्रपति का शपथ एवं प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति का शपथ। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। यदि राष्ट्रपति न हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। अब दोस्तों, यदि चलो आगे देखते हैं हम फिर से।
दोस्तों, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए होता है। इसके पहले भी वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है। राष्ट्रपति को सौंप सकता है तथा यदि उसका उत्तराधिकारी अगर निर्वाचित नहीं हुआ है 5 वर्ष के उपरांत भी वह उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा पूर्ण संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अब दोस्तों, हम आते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद। चुनाव से संबंधित विवाद। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय में देखे जाएंगे। दोस्तों, अब अगर हम उपराष्ट्रपति के कार्यों की चर्चा करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए वह राज्यसभा में जो कार्य होते हैं जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं उसी प्रकार से राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के कार्य होते हैं। वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। और दोस्तों, अगर हम उनके वेतन पर चर्चा करें तो वह वेतन उपराष्ट्रपति के नाते नहीं, वह वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन प्राप्त होता है। उनका वेतन इस वर्तमान समय में 4 लाख रुपए है। 4 लाख वेतन वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है भारत के संचित निधि से। और दोस्तों, भारत में जब अमेरिका की राष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है उपराष्ट्रपति का पद, तो हम उपराष्ट्रपति पद का भारत तथा अमेरिका के साथ चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति पद का अमेरिका तथा अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं अर्थात उच्च सदन सीनेट के सदस्य होते हैं। सीनेट के सदस्य होते हैं। वह उसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे राज्यसभा में
भारत के राज्यसभा में उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, उसी प्रकार से वहाँ पर सीनेट जो होते हैं, उच्च सदन होता है, उसके अध्यक्ष होते हैं, उनकी कार्रवाइयों को संचालित करते हैं। और दोस्तों, यदि भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति की किसी प्रकार से घटना या किसी प्रकार से देहांत होने पर, इस्तीफा देने पर, तो उस समय भारत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक होते हैं। लेकिन जब अमेरिका में इस प्रकार से सीनेट के अध्यक्ष जो होते हैं, उपराष्ट्रपति अमेरिका के होते हैं, जो शेष कार्यकाल बचे होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के, जो शेष कार्यकाल बचे होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के, उन तक सेवाएं प्रदान करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, अगर वो 2 वर्ष काम करते हैं राष्ट्रपति के रूप में, इसके उपरांत अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो शेष कार्यकाल के लिए 2 वर्षों के लिए वहाँ अमेरिका के उपराष्ट्रपति 2 वर्षों तक पुनः कार्य करेंगे। अर्थात जबकि जब अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो 2 वर्ष जो बचा रहेगा उसके लिए उपराष्ट्रपति 2 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से अमेरिका तथा भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना करने पर कुछ अंतर जरूर प्रदान होता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।